बड़ा अच्छा हुआ कि हमारा कोरम पूरा हो गया जी और हमें एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया। आजकल बड़ी बातें होती हैं एजुकेशन की, ऑनलाइन ऑफलाइन, छुट्टियां कितनी, कब, क्यों, कैसे, बच्चों की पढ़ाई मुतासिर हो रही है, बच्चे नहीं पढ़ते हैं, बच्चों को कोविड ने मुतासिर कर दिया पढ़ाई ने, क्या हो रहा है। सो हमने कहा इन तमाम मामलों का सलूशन लेने के लिए किसी को इनवाइट किया जाए। हमारे पास एक लीडिंग स्कूल सिस्टम्स की प्रिंसिपल यहाँ मौजूद हैं, एक अमेजिंग डायनामिक पर्सोना है उनका और उनकी एक नज़र है एजुकेशन सिस्टम पे और वो काफ़ी नज़र रखती हैं। हमें ज्वाइन किया है द ऑनरेबल साइमा रज़ाक जी ने। आइए उनको वेलकम करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ज़रूरत थी आपको बुलाने की क्योंकि जो हालात हैं एजुकेशन के वो अजीब व गरीब हो चुके हैं। एग्जैक्टली। देखिए पहले एक सवाल बिफोर गोइंग फर्दर कि ये कुछ स्कूल खुले हुए हैं आजकल, कुछ बंद है, समझ नहीं आ रहा। प्राइवेट भी अक्सर बंद हुए हैं और कुछ खुल गए हैं। उसमें ये रीज़न है कि सेशन जो है वो डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन में एंड होता है। तो कुछ ऐसे स्कूल्स जिनका सेशन अभी एंड हो गया है वो क्लोज हो गए और समर वेकेशन दे के न्यू सेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और कुछ ऐसे स्कूल्स जिनका सेशन चल रहा था, जिनकी बोर्ड क्लासेस की प्रिपरेशन चल रही है, तो वो अभी ओपन है। हाँ सही कह रही हैं, बिल्कुल सही नजर आ रहा है। खासतौर पे जो बोर्ड क्लासेस है जिनका सेशन क्लोज हो गया है वो भी इसी एफर्ट में है कि उन बच्चों को प्रिपेयर करवाएं। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो, आपको मज़ा आएगा आज। और प्लीज़ एडमिन की चाय मंगवाइए बिकॉज चाय बहुत ज़रूरी है। ये शुरू से ही कॉन्फिडेंस। एग्जैक्टली, स्टूडेंट लाइफ से ही मैं थोड़ी ऐसी स्टूडेंट थी, ब्रिलियंट के टीचर्स की फेवरेट, और कुछ स्टूडेंट लाइफ में ही हर काम में टीचर्स मुझे आगे रखती थी। और उसके बाद जब स्टडी में गैप आता था तो कुछ हमारे अपने रिलेटिव्स थे जो एजुकेशन फील्ड में थे, तो टाइम टू टाइम वो मुझे चांस मिलता था कि मैं स्कूल में एज अ टीचर वर्क करूँ। तो मेरी एबिलिटीज़ देखते हुए फिर मैं जल्दी मैनेजमेंट में आ गई, क्योंकि मैंने स्कूल लाइफ में एज अ स्टूडेंट टीचर्स के साथ बहुत काम किया था। तो एजुकेशन मेरा पैशन था और हमारी फैमिली में भी सभी एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ऐसी फील्ड में है, तो मुझे बहुत इजी रहा, बहुत इंजॉय भी करती रही साथ साथ अपने काम को, और साथ ही साथ ये एक्सपीरियंस जो था वो मेरा बड़ा अच्छा रहा कि मुझे एज अ प्रोफेशन इसको ज्वाइन करने में बड़ी हेल्प रही। बिल्कुल सही। तो शौक मेरा मुझे इस प्रोफेशन में ले आया। सो अब प्रिंसिपल हैं आप एक स्कूल की, तो बीइंग अ प्रिंसिपल बताइए कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है आपका? बीइंग अ प्रिंसिपल आई थिंक आप स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल हैं? somehow वहाँ होना पड़ता है, वरना तो बच्चे बता रूल्स पे स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, और जो पंक्चुअलिटी है, रेगुलरिटी, अगर उन चीज़ों को हम नहीं देखें तो फिर सिस्टम नहीं चलता। स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टूडेंट्स पे थोड़ा लिटरली स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, क्योंकि अब टाइम भी ऐसा जा रहा है, मार नहीं प्यार, उसमें कुछ हमें पोलाइटली भी चलना पड़ता है, लेकिन जो रूल्स हैं उन पे स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। सो आजकल के क्या ख्याल है, बच्चे जो हैं आर दे बेटर स्टूडेंट्स देन द ओल्डर लॉट, या कैसे, ये बताइए ना मुझे। स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आजकल की लॉट को इतना कुछ मिल गया, अब तो दे हैव सो मच थिंग्स टू गेन। नेट है उनके पास अपने अपने आईपैड्स हैं, अपनी मशीन्स हैं, यू नो। आई थिंक के पेरेंट्स ने बच्चों को बहुत लाडला बना लिया है, ये तो है, लेकिन रिस्पेक्ट किसी लेवल पे जो है वो इस फील्ड में कम हो गई है, और जितने बच्चे जितने ओबीडियंट होते हैं उतने ही ज़्यादा वो किसी भी काम में कामयाब होते हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो प्रोफेशन लाइफ हो। अगर वो अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करें, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, जितने ओबीडियंट होंगे उतने ही ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। सही बात। तो यही है कि पेरेंट्स जो हैं वो अगर बच्चों को टीचर्स की रिस्पेक्ट करना सिखाएं तो आई थिंक के स्टूडेंट्स भी एक कामयाब इंसान होंगे कल को मुस्तकबिल में। बिल्कुल सही कहा। तो स्टूडेंट की बेहतरी के लिए होता है, जो भी टीचर्स कहते हैं बच्चों के फ्यूचर की बेहतरी के लिए कहते हैं। आई थिंक के पेरेंट्स जितना बेहतर बच्चों के लिए चाहते हैं, टीचर्स उतना ही बेहतर चाहते हैं और उससे भर के स्ट्रगल करते हैं बच्चों को फ्यूचर में निखारने के लिए, उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए, ना सिर्फ स्टडी में बल्कि अदर पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनकी पर्सनैलिटी ग्रूम अप करने के लिए, उनका कॉन्फिडेंस लेवल अप करने के लिए उन पे बहुत एफर्ट करते हैं टाइम टू टाइम। देखिए पेरेंट्स की तो आधी पे ही उनकी फीसिस पर चली जाती है। इट्स डिपेंड, इट्स चॉइस ऑफ द पेरेंट्स कि किस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन करवाना चाहते हैं। चलना भी तो है ना ज़माने में। एग्जैक्टली। तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? वो वहाँ पढ़ रहे हैं। जब पेरेंट्स की बात, यू नो, ये बहुत कॉमन बात, ये कॉमन बातें हैं। इट्स अ ट्रेंड, यू नो, कि 3-4 स्कूल ऐसे हैं जिनका नाम जरूरी है अगर आप एचएस सोसाइटी में मूव कर रहे हैं। और अच्छा ब्रांड कॉन्शियस हो गए ना लोग, बहुत ज़्यादा हो गए हैं अब। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना ये जो थोड़ा ज़्यादा इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, ये यहाँ के मैंने नोट किया बच्चों में कि वो ट्रांसफॉर्म तो करते हैं, उनको दे गेट द मोर कॉन्फिडेंट, मोर कुछ है ऐसा जो लगता लेकिन है। जैसी एक बात है कि जो हमारी जिद्दत आती जा रही है ना, हम लोग इंग्लिश मीडियम की तरफ जा रहे हैं,
हमारे बच्चे अपने कल्चर से पीछे हो चुके हैं और ये चीज़ अब वो A लेवल्स कर रहे हैं और वो मैट्रिक कर रहे हैं, तो में फर्क तो है बहुत ज़्यादा। नहीं, सभी स्कूल्स ऐसे नहीं है कि जो बिजनेस पर्पस से है, कुछ ऐसे भी स्कूल्स हैं जो कि सोशल वेलफेयर बेस पे काम कर रहे हैं। जैसे मैं जिस स्कूल से बिलोंग करती हूँ, पैराडाइज मॉडल हाई स्कूल है दरोगा वाला। कहाँ पर है ये? दरोगा वाला में। दरोगा वाला। तो माशाल्लाह बहुत वास्ट कैंपस है और नो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ड्यूज और एडमिशन ड्यूज और अदर ड्यूज आर चार्जिंग टू पे। लेकिन मुझे एक बस सवाल में जाऊंगा टू द म्यूजिक साइड कि वी हैव 3 म्यूजिशियंस टुडे। अच्छा देखिए, छुट्टियां, अब हम बाहर थे कुछ टाइम पहले, तो वहाँ एक बाहर का रूल है कि वो पूरे साल की फीस जो है ना वो 9 महीने में ले लेते हैं। अब ऐड हो रहा है मेरी बात का, डिवाइड कर लेते हैं और 3 महीने जून जुलाई अगस्त में वो फीस नहीं लेते। कैन यू इमेजिन? टीचर्स को सैलरी देते हैं? नहीं देखे ना वो देते हैं वो तो फिर ये बात ना करें, ये पाकिस्तान है, साड़ियाँ सैलरियाँ रोक लेंगे। यहाँ भी टीचर्स को सैलरी तो मिलती है, सैलरी तो वहाँ भी मिलती है, लेकिन वहाँ वो लेते नहीं हैं। वहाँ जो पब्लिक को जिस तरह से ख्याल रखा जाता है आम दिनों में, कोरोना डेज में, हम पब्लिक का भी बहुत ख्याल रखा है। तो यहाँ पे तो वो केयर नहीं है पब्लिक की, टैक्सेस बढ़ रहे हैं जबकि फैसिलिटीज नहीं मिल रही। बिल्कुल सही कह रही हैं। इसी तरह से मेडिकली आप देखें कि जैसे कोरोना था तो उसमें मास्क बहुत एक्सपेंसिव हो गया, मेडिसिन बहुत एक्सपेंसिव हो गई, तो फिर इसी तरह से लोगों के भी जो मसाइल थे जो कि बिल्कुल ही जॉबलेस हो गए थे, उनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं बिल्कुल सही है। तो फिर ये है कि समहाउ इस पाकिस्तान, ये हमारा अपना मुल्क है, हमें इसके लिए एफर्ट करनी है, ये हमारी थिंकिंग है। लेकिन अगर प्राइवेट स्कूल की बात की जाए तो वो फिर अगर उसमें फीसें नहीं आएंगी तो फिर स्टाफ को पे करना, और सम ऑनर्स भी उसी पे डिपेंड कर रहे होते हैं सम टाइम, तो उनका अपना सर्कल चलना फिर मुश्किल होता है। बिल्कुल सही है जनाब, बहुत अच्छी बातें कर रही हैं, बिकॉज बट वी हैव म्यूजिशियंस टुडे और गाने बहुत ज़रूरी हैं। और मुझे सुहेल से मिनी कॉन्सर्ट भी तो, और आप? मुझे कुछ भी ड्रिंक्स जो बहुत लाइक फालसा जूस, और ये फालसा तो सही कैलोरी कॉन्शियस लोगों के लिए। और हाउ अबाउट मिंट मार्गरीटा? अमेजिंग होता है ना, लव इट, बट इट्स अवेलेबल इन ऑल टाइम। लेकिन गर्मियों की बात की जाए तो फालसा ज़्यादा अवेलेबल है गर्मियों में, और उसके अलावा ट्रैवल नॉर्दर्न एरिया या बाहर। बच्चों के मामले इसके डीमेरिट्स ज़्यादा हैं। अच्छा, वो कैसे? जनरली ये है कि बच्चे बहुत से लोगों की डिमांड्स पड़ गई थी, ठीक है, मोस्टली मदर्स के पास मोबाइल नहीं था, या एक फैमिली में 2 से 3 बच्चे हैं, अगर सिबलिंग्स हैं तो सेम टाइम जूम पे क्लासेस हैं तो सबको मोबाइल चाहिए सेपरेटली। हाँ। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। कोविड में ऑलरेडी लोग जॉबलेस थे और उनके इस तरफ से एक्सपेंसेस जो हैं वो हाई हो रहे थे। उसके अलावा बच्चे स्टडी पे कम फोकस और उस ड्यूरेशन में अपने चैट और स्टूडेंट से ज़्यादा फोकस करते हैं। ऑल टाइम अगर पेरेंट्स अटेंटिवली डील नहीं करते अपने बच्चों को तो फिर इसके काफ़ी डिमेरिट्स हैं। सही। और मोस्टली मदर उस टाइम बिजी होती हैं घर के कामों में और दूसरे बहुत से, क्योंकि पॉजिटिव यूज़ जो है, बच्चे गेम्स की तरफ बहुत इंटरेस्ट रख रहे होते हैं, गेम्स खेलना शुरू कर देते हैं। सही है। तो इस तरह से मोस्टली नॉट ऑन द स्कूल लेवल, अगर हम यूनिवर्सिटी लेवल की भी बात करें तो मोस्टली, क्योंकि कुछ हमारे टीचर्स भी हैं जो स्टडी कर रहे हैं या उनसे हमारी बात होती है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से उनका ये कहना है कि सर के ऊपर से गुजर जाता है मोस्टली इंटरनेट इंटरप्शन, और उसके अलावा वॉइस डिस्टॉर्शन, और इसके अलावा और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं जिस वजह से। तो अगर इसको पॉजिटिवली यूज़ किया जाए तो मेरिट्स हैं, लेकिन मोस्टली पॉजिटिवली इसको यूज़ किया नहीं जाता। सही कह। स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा सोर्स था कि इस सिचुएशन में बच्चे घरों में बैठ के बिल्कुल ब्लैंक नहीं रहे, अवेयरनेस रहे, उनको स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से इन टच रहे वो, और उनको नॉलेज उनकी इनहेंस हो, लेकिन वो एक लिमिटेड सोर्स तक हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, डन हो गया। नाज़रीन, यहाँ पर हम अपने पहले चंक से विदाई लेंगे वापस। आ गया आप, अब गाओ ना। आप कहें ना मेरी टीम, आप गाएंगे गाना तो आपने गाना है था। मुझे याद नहीं है वैसे। वो इश्क जो हमसे रूठ गया, आप गेस कर लिया इन्होंने वैसे। बस ठीक है, फिर हम जीत गए। आप सुनाइए लाइन, इतना अच्छा गाना है, गजल है। मुझे नहीं आता, आप सब छोटे लगता बहुत है तो हम लोग नहीं आ रहा। वो इश्क जो हमसे रूठ गया, अब उसका आप भी साथ पढ़ो। वो माइक में, अब उसका हाल सुनाए क्या, कोई लहरे नहीं, कोई महरे नहीं, अब सच्चा शेर सुनाए क्या। ये ऐसी क्लासिक्स हैं भाई, क्या बात है। टाइम भाग
अब क्या प्लान्स हैं स्कूल को और आपने किस तरह से प्रोग्रेस करवाना है अच्छे अंदाज में? स्कूल को यही दुआ है सबसे पहले तो अल्लाह करे कि कोविड से जान छूट जाए, इंशाल्लाह हो जाएगा, सब रूटीन में आ जाएं चीज़ें। और बच्चे स्टूडेंट्स को इंजेक्शंस वगैरह का है कुछ सिनेरियो? हाँ जी, वैक्सीनेशन चल रही है, उसमें स्टाफ भी लगवा चुके हैं। मस्ट है जी, तो बाकी पेरेंट्स अपने बिहार पे करवा रहे हैं, लेकिन ये है कि अभी आगे जो सिस्टम है, स्पेशली इस टाइम जो सिनेरियो है बोर्ड क्लासेस का, उसके लिए खास दुआ है कि अल्लाह करे कि बच्चों के हक में बहुत बेहतर कोई डिसीजन हो जाए, जिसमें ना सिर्फ के बच्चों का बल्कि पेरेंट्स का भी डिप्रेशन दूर हो जाए। उसके साथ साथ जो है टीचर्स भी वो भी डिप्रेशन में है, क्योंकि थ्रू आउट उस तरह से चांस ही नहीं मिल पाया थ्रू आउट ईयर बच्चों को। जो फिज़िकल क्लासेस होती हैं और जो वर्चुअल क्लासेस होती हैं उसमें रिजल्ट्स नहीं हम दे पाते सही तरह से। डन हो गया। अगर पैगाम